हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों 9 जून 2024 को बीएसएफ की तरफ से 1526 पदों पे सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का कंबाइंड नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। और दोस्तों लगातार आप देखते हैं कि 4 से 5 महीने बीत चुके हैं और अब तक ये भर्ती प्रोसेस में नहीं आई है, ना ही फिजिकल अभी तक हुआ है। और एग्जाम डेट तो अभी आप जानते हैं कि पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हैं कि फिजिकल आखिरकार कब होगा। आपको पता है कि पहले डेट आई कि दिसंबर के पहले सप्ताह में हो जाएगा, फिर आरटीआई रिप्लाई आया कि जनवरी के पहले सप्ताह में हम फिजिकल करवा लेंगे। लेकिन आप जानते हैं सीआईएसएफ फायरमैन की जो वैकेंसी है बीएसएफ के बाद आई और उसका फिजिकल पहले हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अब बच्चे और ज्यादा कंफ्यूज हैं। बहुत सारे यूट्यूबरों ने कंफ्यूज किया हुआ है कि जैसे 20 जनवरी से फायरमैन का फिजिकल होगा तो क्या 22 जनवरी 23 जनवरी से बीएसएफ का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हमारी पिछली वीडियो में भी कमेंट कर रहे थे कि तेरे को कुछ नहीं पता, पैरेलली फिजिकल हो जाता है, जनवरी में फिजिकल हो जाएगा, ये हो जाएगा। भैया ऐसे यूट्यूबर आपको लगातार ये भी कह रहे थे कि नवंबर में फिजिकल हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, है ना। तो जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वही लेने का प्रयास कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। नया साल आ चुका है, नई साल की शुरुआत हो चुकी है और आज नई साल का तीसरा दिन है। तो क्या आपने नई साल के लिए कुछ संकल्प रखा है अपने और अपने माँ बाप के लिए? क्या ये साल आपकी वर्दी वाली हो सकती है? अगर हां तो कमेंट करके बताइए कि कौन सी जॉब आपकी ड्रीम जॉब है और किस जॉब के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों इसी बीच जो अपडेट आप देख रहे हैं कि वैकेंसियां यहां पे इंक्रीज होंगी, हमने आपको नवंबर के मंथ में बता दी थी कि डेफिनेटली वैकेंसियां 1500 से बढ़ के 2500 होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस से जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो लगातार प्राप्त हो रही है। तो क्या है पूरी अपडेट, कब तक फिजिकल हो सकता है, कब तक एग्जाम हो सकता है, वैकेंसियां कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पे बढ़ाने वाली है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों बीएसएफ के लिए स्पेशल हमारा बैच चला हुआ है, केवल 500 रुपए इसकी फीस है। आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी और कलरिकल एप्टीट्यूड, साथ ही साथ कंप्यूटर, जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा 1 महीने पहले आपको कंप्यूटर करवाया जाएगा। मेन रूप से 4 सब्जेक्ट आपको मैं देने वाला हूं, यहां से 80 नंबर आपके कवर होने वाले हैं। फीस मात्र 500 रुपए है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों बीएसएफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल के बारे में, ठीक है, क्योंकि फिजिकल की जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए कि आपको कुछ नहीं पता है, फिजिकल दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी में अलग अलग फोर्सेज हैं, अलग अलग फिजिकल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया इतना दिमाग लगाते क्यों हो? इतना दिमाग पढ़ाई में लगाइए ताकि वो काम आए, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ सके, ठीक है। इंफॉर्मेशन देने का काम हम कर रहे हैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। अगर आपको विश्वास है तो जुड़िए चैनल पे और सब्सक्राइब करके हमारे साथ कंटिन्यू रह सकते हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको पता है कि सीआईएसएफ फायरमैन की जो वैकेंसी है ये एचसीएम के बाद आई। एचसीएम की वैकेंसी दोस्तों जून जुलाई में आई। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम के फॉर्म भरे गए 8 जुलाई तक, ठीक है। 9 जून से लेके 8 जुलाई तक आपने फॉर्म भरे। 1526 यहां पे वैकेंसी थी। सीआईएसएफ की वैकेंसी आई दोस्तों सितंबर में और इसका फिजिकल पहले हो गया। तो जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस को रिक्वायरमेंट होती है वही भर्ती प्रोसेस में आती है। बात आ रही समझ में? तो ये लॉजिक मत लगाइए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन है, जो चीज हो सकती है और जो होती है वो हम आपको बता रहे हैं। अब सीआईएसएफ फायरमैन का फिजिकल 24 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। इसका फिजिकल से रिलेटेड नोटिफिकेशन कब आ गया था दोस्तों? 5 दिसंबर से, मतलब 5 दिसंबर के आसपास आ गया, यानी फिजिकल से 3 सप्ताह पहले। और वही चीज हम आपको लगातार बताते हैं कि जब भी फिजिकल होगा उससे 3 वीक पहले आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी फिजिकल की और एडमिट कार्ड की, ठीक है। तो ऐसे ही नेगेटिव कमेंट करने का प्रयास मत कीजिए। साल बदला है, अपना व्यवहार भी बदलिए। 18 से 20 साल के आप हो रहे होंगे, 18 प्लस तो सारे हैं, तो थोड़ा अपने व्यवहार में मैच्योरिटी लेके आइए।
बात आ गई समझ में? ऐसे यहां कमेंट कर दिया, कहीं और जाके कमेंट कर दिया, कहीं और जा, पूरे दिन इसी काम में नहीं लगे रहना। जीवन का कुछ लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य के पीछे आगे बढ़िए, नहीं तो ये 1526 वैकेंसियां भी कोई और लेके चला जाएगा, फिर आप पूछेंगे अगली वैकेंसी कब आएगी। तो हर बार वैकेंसी पूछने की बजाय तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, साइड में निकलिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो अभी जानते हैं कि सीआईएसएफ फायरमैन का 20 जनवरी तक फिजिकल होना है। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, बीएसएफ एचसीएम का जो फिजिकल है दोस्तों, ये आपका होगा फरवरी लास्ट, या फिर आप मान के चलिए मार्च तक भी आपका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, फरवरी यानी फरवरी में आपका फिजिकल शुरू हो सकता है। फरवरी के अनुसार अपनी तैयारी कीजिएगा। 1600 मीटर 6.5 मिनट में मेल के लिए, और फीमेल को 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में चाहिए। तो फिजिकल अपना तैयार रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि भैया तैयारी ही नहीं कर रहे हो। अभी आप फायरमैन आप देख रहे हो कि बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे, 40% बच्चे फिजिकल पास कर पा रहे हैं। आप जानते हैं कि बीएसएफ के लिए जो फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों, 8 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि ये वैकेंसी आई थी दोस्तों जून जुलाई में। अब उससे हुआ क्या कि बहुत सारे बच्चे एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गए। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जब तक ये भर्ती कंप्लीट होगी ना, एसएससी जीडी की, हो सकता है कि एक और भर्ती कंप्लीट हो जाए। आप जान रहे हो कि 46,000 वैकेंसियां कंप्लीट हो चुकी हैं, 39,000 वैकेंसियों का पेपर फरवरी में होने वाला है, और जबकि फरवरी में इसका फिजिकल भी नहीं होगा। तो हो सकता है कि बीएसएफ का फिजिकल और भी डिले हो जाए अगर जीडी पहले आ जाती है। बात आ रही समझ में? जीडी का पेपर होगा फरवरी में, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपका फिजिकल फरवरी में ही होगा। फरवरी के लास्ट में शुरू होकर मार्च की 10 तारीख 15 तारीख के आसपास आपका फिजिकल कंप्लीट करवा लिया जाएगा। उसके बाद एसएससी जीडी का फिजिकल हो जाएगा। बात आ रही समझ में? और इसका जब तक एग्जाम होगा तब तक जीडी की भर्ती लगभग कंप्लीट होने की कगार पे होगी। तो बहुत सारे बच्चे, आपको पता है कि एसएससी जीडी 2024 वाले में सेलेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे किसी ना किसी स्टेट की वैकेंसी में, जैसे राजस्थान सीटी था, हरियाणा सीटी था, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे सेट हो चुके हैं। हरियाणा ग्रुप डी में लगे होंगे, हरियाणा पुलिस में लगे होंगे, कोई ग्रुप सी में लग गया होगा, तो अब वो सेंटर में जाने के इतने उत्सुक नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरी बात यह है कि वैकेंसी इंक्रीज के बारे में हम आपको ऑलरेडी नवंबर के मंथ में ही मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी कि भैया सीआईएसएफ जो है अपनी वैकेंसियां और बढ़ाने वाली है। एएसआई एलडीसी 2022 में दोस्तों 700 वैकेंसियां थी, इनको बढ़ा के 2000 कर दिया अचानक से, जबकि बच्चों का फिजिकल मेडिकल सब कुछ क्लियर हो चुका था। उसके बाद वैकेंसी बढ़ी। जो जवान थे सीआईएसएफ के, उन्होंने कोर्ट केस किया, कोर्ट ने खारिज कर दिया कि भैया ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि ड्यू कोर्स कभी भी वैकेंसियां घट सकती है, कभी भी वैकेंसियां बढ़ सकती है। तो वो वैकेंसियां क्या होगी दोस्तों, केस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, खारिज हो गया दोस्तों। तो यहां पे आप देख सकते हो 3 गुना वैकेंसियां एकदम से एएसआई एलडीसी की बढ़ गई है। और इसी प्रकार एसएसबी में वैकेंसियां बढ़ रही है। बहुत सारे कर्मचारी जो हैं, इंक्लूडिंग हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एएसआई मिनिस्ट्रियल, अभी 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। बात आ रही समझ में? 31 दिसंबर को बहुत सारे कर्मचारी रिटायर हुए हैं दोस्तों। तो वैकेंसियां और भी खाली हो रही हैं। तो आपकी जो वैकेंसियां हैं जो 1526 हैं, ये डेफिनेटली बढ़ के दोस्तों 2500 के करीब जाने वाली हैं। ये चीज दिमाग में रखिएगा। फिर बाद में मत सोचना कि मेरा तो फिजिकल नहीं हुआ, अब वैकेंसियां बढ़ गई, मेरा तो फिजिकल हो गया, तैयारी नहीं है, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। जो अपडेट है आपको दे रहे हैं, आपको अगर विश्वास हो तो तैयारी कर लीजिए, नहीं है विश्वास तो फिर भी क्या ही कर लोगे, है ना? क्योंकि वैकेंसियां चाहे 1526 हो, चाहे 2500 हो, चाहे 3000 हो, मेहनत करेगा वही बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वैकेंसियां घटने बढ़ने से कोई फायदा थोड़ी है। जब तक आपका फिजिकल पास नहीं है, बताओ वैकेंसियां बढ़ने घटने से आपको फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक आपके एग्जाम में मॉक टेस्ट में 50 से ज्यादा नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए चाहे वैकेंसी 1 लाख हो जाए तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होना। तो मेन चीज ये है कि क्या आप उस चीज के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो वही चीजें आपने, बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा। भैया स्कोर कब बढ़ेगा? जब आप सिलेबस पूरा करोगे। बिना सिलेबस पूरा किए सीधा मॉक टेस्ट पे जाओगे, ये प्लेटफॉर्म है वो। जब हम बताते हैं कि हमारे मॉक टेस्ट ले लीजिए, तो बहुत सारे बच्चे जो मतलब प्रचार वगैरह में विश्वास रखते हो, ये कर लो, वहां ले लो, ये। अरे भैया सिलेबस पहले पूरा करो,
पहले सिलेबस करो, मैथ का करो, रीजनिंग का करो, हिंदी का करो, कंप्यूटर का, तब जाके मॉक टेस्ट लगाओ, तो आपको फर्क दिखेगा। सीधा ही मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो एक दिन आसान मॉक टेस्ट लग जाएगा तो आपका 70 स्कोर आ जाएगा, किसी दिन लेवल का आ गया तो 40 पे अटक जाओगे। और अगर सिलेबस पूरा करोगे, हर टाइप को ध्यान से पढ़ोगे, तो आराम से चाहे कैसा भी लेवल हो, स्कोर आपका 80 प्लस ही जाएगा। ठीक है भाई, तो वैकेंसी आपकी डेफिनेटली इंक्लूड होंगी। बात रही फिजिकल की, तो आपका फिजिकल फरवरी के लास्ट में और मार्च से पहले पहले हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जीडी का फिजिकल हो जाएगा। जीडी की भर्ती भी बहुत जल्दी होने वाली है, फरवरी में इनका पेपर हो जाएगा, तो मार्च के लास्ट तक या अप्रैल तक उनका रिजल्ट निकाल के फिजिकल की तैयारी हो जाएंगी, तो मान के चलिए उससे पहले ही आपका फिजिकल हो जाएगा। लेकिन ये कहें कि भैया 20 जनवरी को सीआईएसएफ का फिजिकल खत्म हो रहा है, 21 को आपका शुरू हो जाएगा, तो ये खाली मूर्खता की बातें होती हैं। ठीक है, इतना जल्दी प्रोसेस होता तो अब तक ये भर्ती पूरी हो चुकी होती। बात आ गई समझ में? तो आपका जो फिजिकल है फरवरी मार्च में होगा। और अगर आप एग्जाम डेट जानना चाहते हैं, एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम आपका जाएगा मई के आसपास। ठीक है, क्योंकि उससे पहले फिर एसएससी जीडी का फिजिकल आएगा, वो भी इनको ही करवाना है। सभी पैरामिलिट्री मिलके फिजिकल करवाती है, मेडिकल करवाती है। हो सकता है कि तीनों चीजें एक साथ फिर हो जाएं, तो उसमें भी टाइम लगेगा, तो आपका एग्जाम मई या जून में जाएगा। अक्टूबर से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो तैयारी रखिएगा फिजिकल की भी, और उससे ज्यादा तैयारी रखिएगा रिटर्न एग्जाम की, क्योंकि फाइनल मेरिट आपकी बढ़ेगी रिटर्न एग्जाम के आधार पे। तो उसी की प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए बैच चला रहे हैं, आप इसमें आ सकते हैं। मैथ पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, हिंदी दमदार तरीके से। ये जो 60 नंबर का सेक्शन है इंक्लूडिंग 80 नंबर, अगर यहां पे आप 70 प्लस टप गए, तो जो 20 नंबर का कंप्यूटर उसमें 10 भी ले आओगे, तो 80 नंबर तो अपने दम पे स्कोर करके आओगे। जब बाकी एवरेज बच्चे की बता रहा हूं मैं, एवरेज बच्चा, ठीक है, जो जीनियस है, जो तैयारी करता है, मेहनत करता है, वो तो बात ही अलग है, वो तो हो सकता है 92 93 भी लेके आएंगे। लेकिन एक एवरेज बच्चा है जिसका स्कोर अभी 60 70 चल रहा है मॉक टेस्ट में, उसको तैयार करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए, बैच ज्वाइन कीजिए। 500 रुपए में कोई मायना नहीं लिखती, 500 रुपए आपकी सिलेक्शन का साधक बन सकता है, आपकी तैयारी में बूस्टअप ला सकता है दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको डेडिकेटेड पढ़ना जरूरी होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन खाली वो प्रैक्टिस करवाते हैं। जब तक उस क्वेश्चन की कंसेप्ट नहीं पता होगा कि कौन से टाइप है, कैसे इसको बेसिक से सोल्व किया जाता है, तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है। बात आ गई समझ में? तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए अभी की अभी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। जैसे जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।